अपने दीक्षा एवं शिक्षा गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर मंच पर पूज्यपाद महाराज जी, पूज्यपाद संजय प्रभु, समस्त ब्रह्मचारी वैष्णव के चरणों में प्रणाम। साथ ही साथ क्षमा भी मांगता हूँ मेरी उपस्थिति कार्तिक में पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही। आशा करता हूँ आप लोग प्रसन्न होंगे इसको लेकर और विशेष करके संध्या सभा में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है 16 और 17 नवंबर को फरीदाबाद में श्री राधा माधव गौड़िया मठ, जो कि श्री गुरुदेव ने इसका नाम दिया था, और हमारे गोकुलपति प्रभु बैठे हैं, वृंदावन से आए गोकुलपति प्रभु, इन्होंने वहां पर बीज डाला था उस चीज का। तो उनके अथाह परिश्रम से एवं संजय प्रभु भी बीच बीच में वहां पर आते थे उस समय, और अभी भी आते हैं। तो उसका जो क्या बोलते हैं, उद्घाटन, स्थापना, मठ स्थापन समारोह ये हम 16 तारीख और 17 तारीख को करेंगे। 16 तारीख को संध्या में 4 बजे से कीर्तन और कथा होगी, जिसमें हमारे गुरुदेव के जो भक्त लोग, संघ के लोग, महाराज, समस्त सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, ये सब कथा कहेंगे। 17 तारीख सुबह लगभग 7:30 बजे महाप्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि राधा माधव जी पहले से वहां पर है, और महाप्रभु जी का स्थापना होगा, यज्ञ होगा, पूर्ण आहुति होगी, महाअभिषेक होगा तीनों ठाकुर जी का। और फिर जो बाहर से आए वैष्णव हैं, वृंदावन गोवर्धन से वैष्णव आ रहे हैं, कुछ मठ के आचार्य भी आ रहे हैं, तो हम उनको भी आग्रह करेंगे, वो कथा सुनाएंगे, और फिर हमारे महाराज लोग भी कहेंगे। सब ऐसे करते करते दोपहर प्रसाद तक ये कार्यक्रम समापन होगा। मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जो आ रहे हैं वो भी और जो नहीं आ रहे वो भी आ जाएं। और ऐसा सब भक्त लोग कह रहे हैं कि लाइफ टाइम इवेंट, वन टाइम इवेंट, तो है ना। उद्घाटन तो एक ही बार होता है, बाद में तो वार्षिक होता रहेगा। तो इसकी एक जानकारी आप सबको देनी थी, इस कारण से मैं आ भी नहीं पा रहा था। आज बड़ी शुभ तिथि श्री गोपाष्टमी, शायद संजय प्रभु पहले से बता चुके हैं, मैं तो अभी अभी आया। कार्तिक मास के इस शुभ वेला में गोपाष्टमी कितनी महत्वपूर्ण है, ये तो सभी दिन ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, परंतु गोपाष्टमी जिनके श्री कृष्ण के द्वारा, जिनके अंदर सदैव ये गोप अभिमान ही है तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है तो सर्व कारणम कारणम, सभी कारणों के कारण हैं, स्वयं ईश्वर हैं, और नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। श्री राम रूप में, क्षत्रिय के रूप में है, परंतु यदि देखा गया तो स्वयं श्री कृष्ण के अंदर ये गोप अभिमान है, मैं एक गोप हूं, अन्य और कोई अभिमान नहीं है। इसलिए गोप जाति ही उनका अपना एक गोष्ठ है। कहते हैं तस्वम शरणम गोष्ठम मद नाथ मद प्रतिकृतम। श्री गोवर्धन धारण लीला में श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा ही गोष्ठ है, और ये अभिमान रखते मैं एक गोप हूं। श्री गौर लीला में भी, नवदीप में, जब कौन आए थे वो, जिन्होंने महाप्रभु का वो देखा था, महाप्रभु की पत्री देखी थी, नीलांबर चक्रवर्ती जी, उन्होंने जब देखा महाप्रभु का लग्न इत्यादि,
तो पहचान गए ये तो गोप है, महाप्रभु तो ब्राह्मण कुल में आए। परंतु वैसे वास्तव में इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप बदलता नहीं है। भले ही अवतार धारण करते हैं, वो ब्राह्मण इत्यादि रूपों में आते हैं, क्षत्रिय रूप में आते हैं, श्री परशुराम, श्री राम जी इत्यादि, परंतु श्री कृष्ण के अंदर सदैव ही गोप जाति का ही अभिमान रहता है। मैं एक गोप हूं। ऐसे भागवत जी में भी बड़े प्रमाण हैं, श्लोक हैं, जहां पर गोप जाति का अभिमान ही प्रकट करते हैं। जब लक्ष्मी जी भी आए तो भी उनको श्री कृष्ण ने यही कहा ना, आपको एक गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक गोप हूं, आप लक्ष्मी हैं, तो संगत बैठेगी नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी फिर तपस्या करने गई। तो ये गोप अष्टमी, अष्टमी तिथि है। ऐसी बहुत सी अष्टमी आती हैं, दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाती है, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव के लिए गोप अष्टमी का बड़ा महत्व है, जहां पर शांडिल्य ऋषि इत्यादि जी के द्वारा एक शुभ मुहूर्त निकाला गया। किस लिए निकाला गया? श्री कृष्ण स्वयं नंद बाबा को, गोपों को देखते हैं किस प्रकार से बाबा समस्त गैयों को लेकर वन में जाते हैं, तो कन्हैया के मन में भी ये लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? कि मैं भी गैयों को लेकर वन में जाऊंगा। तो वास्तव में वह उद्देश्य गैयों के लेकर ही था, एक था गौण रूप में, परंतु वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये गैया को वन में ले जाना भी, गैया भी एक उपक्रम है जिसके माध्यम से आगे आने वाली आगामी जो लीलाएं होगी, श्री राधा जी श्री गोपियों के साथ जो मिलन होगा, वो इसी माध्यम से ही हो पाएगा। अर्थात परकीय भाव का एक इंस्ट्रूमेंट है ये, परकीय भाव का, क्योंकि उस और राधा जी और समस्त गोपियां वे भी कोई ना कोई एक बहाना लेकर सूर्य पूजा इत्यादि के द्वारा श्री कृष्ण से मिलने आएंगी, और यहाँ पर श्री कृष्ण भी इनके लिए सबसे उत्तम एक जो उपाय है, किस प्रकार से गोपियों से वन में मिलना है, उनके भावों को आदान प्रदान करना है, वो गैयों के माध्यम से ही हो पाएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि गैयों के प्रति इनका कोई लगाव और रुचि और प्रेम नहीं है, वो भी है, परंतु मुख्य रूप से अपनी उन समस्त लीलाओं को, उन गोपियों के भावों को आदान प्रदान करना है, ये मुख्य है। इसलिए कन्हैया ने जब जिद की तब ये मुहूर्त निकाला गया, इस शुभ वेला में, जहां पर बड़ा सुंदर एक आयोजन रखा गया। कन्हैया पहली बार गैया नहीं बछड़ों को लेकर जाएंगे, और एक सुंदर एक दायरा बनाया गया कि अभी कोई अनुभव तो है नहीं, पहली बार बछड़ों को लेकर जाएंगे। यशोदा मैया ने तिलक इत्यादि किया, है गैया लेके जाएंगे, यशोदा मैया ने तिलक इत्यादि किया, और नंद बाबा बड़े बड़े गोप बैठकर बस देख रहे हैं कन्हैया कैसे लेके जाएगा। और कन्हैया भी जैसे नंद बाबा गैया को लेकर जाते हैं, कन्हैया भी उस प्रकार से उनका अनुकरण कर रहे हैं। अब गैयों को लेकर अब अपने सखाओं को दिखला रहे हैं कि मैं कोई कम नहीं हूं, मैं पढ़ा पढ़ाया सीखा सिखाया हूं, मेरे को कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बड़ी ऐंठ दिखला रहे हैं सखाओं के सामने। नंद बाबा यशोदा मैया को प्रणाम किया, यशोदा मैया ने उनको गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पाठ किए इत्यादि इत्यादि। और ऐसे करते करते गैयों को लेकर जब गए, उसमें से एक बछड़े ने एक अपनी पूंछ को ऊपर कर दिया। जब पूंछ ऊपर कर दी तो अब कन्हैया को यही नहीं पता पूंछ का क्या करना चाहिए। अभी तो सखा में तो हास्य रस होता है ना,
सखा को दिखाने के लिए कि मैं सीखा सिखाया हूं, कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं। अब गैया पूछ ऊपर करे तो क्या करना चाहिए ये तो पता नहीं, सोचा पूछ पकड़ के नीचे कर देना चाहिए। और जैसे पूछ पकड़ी वो तो जो छलांग लगाए, फुदकते फुदकते, और कन्हैया पूरा जैसे ब्रज की उस कीच में जैसे पूरा घसीट रहे हैं, और सारे सखा देखकर ताली बजा रहे हैं कि बड़ी एंड दिखाता है, सब आता है। और कन्हैया भी दिखाने लगे, बोलते ये तो हमारा एक स्टाइल है गैयों को चराने का। इस प्रकार से अपने उस जो सब जानते हैं, जो कर्तम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो सब जानने वाले आज ये दिखला रहे मैं कुछ नहीं जानता, और जान भी रहा हूं तो उसमें भी कितनी भूल है, त्रुटि है इत्यादि। इसलिए ये गोपाष्टमी का दिन बड़ा ही पुण्य पावन दिन है, जहां पर गैयों की पूजा की जाती है। मात्र गैयों की पूजा नहीं, ब्राह्मणों की पूजा भी की गई। क्यों? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गैयों को पालन करने वाले इसलिए गोपाल, एकमात्र गैयों को पालन करने वाले नहीं, जो इंद्रियों को पालन करते हैं, जो गैयों को पालन करते हैं। गो का अर्थ क्या? इंद्रियां। गो का अर्थ क्या है? गैया। गो का अर्थ गोप, और गो का अर्थ गोपिया। जो इनको पालन करने वाले, पालन करना का मतलब क्या? ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, अपने प्रेम के द्वारा इनका पालन करना और उनके प्रेम से स्वयं आनंदित होना, यही ब्रज लीला है। किसी ने पूछा ब्रज लीला और ब्रज से बाहर की लीला में अंतर क्या? एक साधारण व्यक्ति ने पूछा, हमको साधारण भाषा में समझाओ। तो साधारण भाषा में समझाया गया, जहां पर जो स्वयं ईश्वर है, जो कृष्ण, जो भगवान है, जहां पर उनको छोटा माना गया और अपने आप को बड़ा माना गया, वो है ब्रज लीला। और जहां पर भगवान कृष्ण को भगवान मान को बड़ा माना गया और अपने आप को छोटा माना गया, ये क्या है? ये कौन सी लीला? ये ब्रज से बाहर की लीला। ब्रजवासियों का लालन पालन कैसे? अलग अलग। श्री नंद बाबा जो बड़े हैं, जो कृष्ण के को अनुशासन में रखते हैं, जो उनको आदेश भी देते हैं, शासन भी करते हैं, लाड भी लड़ाते हैं, वही श्री नंद बाबा भी, वही समस्त गोप भी, जो आयु में बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, वे भी विचलित हो जाए ये देखकर कि कन्हैया छोटा सा 7 वर्ष का बालक, इसने गिरिराज जी को कैसे उठा लिया। संशय में पड़ जाते हैं। क सप्त हायनो बाला कामाद्र विदर्णम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजम। कहा हे ब्रजनाथ, कौन बोल रहे हैं? समस्त गोप नंद बाबा से कह रहे हैं, कहा तो ये 7 वर्ष का बालक, और कहा 7 को लंबा गिरिराज गोवर्धन। बाबा हमको तो संशय हो रहा है, क्या ये आपका गोपाल, आपका जो कन्हैया, ये साधारण नहीं, ये तो ईश्वर है, ये तो भगवान है। और कन्हैया इनकी वार्तालाप सुन के पेड़ की आड़ में छिपकर मन में ये सोचने लगे, लो कल तक तो ब्रज में आपत्ति आई थी, विपत्ति आई थी, तो मैंने रक्षा की, आज वो विपत्ति मेरे सिर पर आ गई, क्योंकि अब सारे ये संशय करने लगे कि मैं ईश्वर हूं। अब इसका सामंजस्य कौन करेगा? वो तो नंद बाबा करेंगे। नंद बाबा ने जब ये बात सुनी तो नंद बाबा इतने जोर से हंसे, बोलते ये और ईश्वर, ये कन्हैया भगवान, तुम लोग सब सटिया गए हो, सब बूढ़े हो गए हो, ये भगवान कैसे हो सकता है? बोलते नंद बाबा 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन धारण किया, आपने भी तो देखा। तब नंद बाबा ने एक बात कही, सुनो। नंद बाबा क्या कह रहे हैं? एक रहस्यिक गोपन की बात जो मैंने छिपा रखी थी, वो आज बताता हूं।
कन्हैया का जब नामकरण हुआ था तो गर्गाचार्य जी आए थे और गर्गाचार्य जी ने आकर कहा था तस्म नंद आत्मजम ते नारायण समगुना, कि हे नंद जी, आपका बालक बड़े होकर बहुत बड़े बड़े कुछ क्रियाओं को करेगा, कभी संशय में मत आना, क्योंकि नारायण के गुण आपके बालक में आ जाएंगे। ये नंद बाबा अपने भाव के अनुसार समझ रहे हैं। वास्तव में गर्गाचार्य जी ने यह कहा कि आपके कन्हैया के गुण नारायण से भी अधिक हैं, ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। लेकिन नंद बाबा कैसे समझ रहे हैं? नंद बाबा समझ रहे हैं क्या कि मेरे कन्हैया में नारायण के गुण आ जाएंगे। तो बाबा कह लगे गोपो सुनो, गर्गाचार्य जी ने कह दिया था भगवान नारायण के गुण इस बालक में आएंगे, इसलिए ये ऐसी ऐसी क्रियाओं को करेगा, संशय में मत आना। ये रहस्य की बात मैं कभी कही नहीं, आज तुम लोगों ने ये संशय उठाया तो आज इस बात को मैं कहता हूं। तब सारे गोप संतुष्ट हुए, कहने लगे हाँ अब तो बात सामंजस्य हो गई कि ये कोई भगवान नहीं, ये तो हमारा कन्हैया है। इस प्रकार से जहां पर ऐसे कोई विषय उठ भी जाए, उस विषयों को किसी न किसी प्रसंग के द्वारा ऐश्वर्यपरक जो विषय हैं उसको माधुर्य के द्वारा ढक दिया जाता है किसी एक प्रसंग के माध्यम से। आज सुबह भी एक बात जो कह रहा था मैं, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु सिद्धांत रत्न में क्या कह रहे हैं? बोलते हैं ऐश्वर्य निष्ठानाम माधुर्य प्रकाशतम सरस्वती प्रवाह दौंतसी विरय विस्मय विपते चा सरस्वती एव प्रवास। बोलते हैं प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु बड़ा सुंदर सिद्धांत बतला रहे हैं कैसे ब्रज लीला को सामंजस्य किया जाएगा। कभी कभी गोप भी कहते हैं, दावनल पान किया ना, गोपों ने भी रक्षा की प्रार्थना की, गोपियों के सामने अरिष्टासुर आया, शंखचूड़ इत्यादि आए, तो गोपियों ने भी पाही मांग इत्यादि कृष्ण को पुकारा। तो कैसे ब्रजलीला का सामंजस्य? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु बतला रहे हैं कि जैसे 3 नदियों का संगम प्रयाग में प्राप्त है, गंगा जमुना और सरस्वती, लेकिन गंगा और जमुना जी तो दिखती हैं, सरस्वती अंडर करंट है, नीचे बहती हैं, दिखती नहीं है। लेकिन विशेष तिथियों के दिन, अमावस्या हो पूर्णिमा हो, सरस्वती का प्रवाह भी ऊपर दिखने लगता है विशेष तिथि वाले दिन। ऐसे ही ब्रज लीला में यदि एक समान ही सब लीला चलेंगी तब उसमें इतना कोई आस्वादन नहीं प्राप्त होगा। जहां पर आपत्ति और विपत्ति आना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो प्रेम का वर्धन नहीं होगा, और जब प्रेम का वर्धन नहीं होगा तो कृष्ण के इंद्रियों का गोवर्धन भी नहीं होगा। इसलिए ये जितने भी असुर आते हैं या फिर ऐसी जो भी कुछ लीला होती है उन लीलाओं में प्रेम का वर्धन होता है, ये विशेष है। तो कौन सी 3 विशेष बात श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने बताई? विरय विस्मय विपदेचा। जब विरय होता है, गोपियों को विरय होता है, तो इसलिए राधा जी कहती है हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। विरय में आतुर होकर ये बात कहती है। विरय में नंद बाबा भी ये बात कहते हैं कि मैं कृष्ण के पदाम भोज, उनके चरण कमलों का स्मरण करता हूं। जब उद्धव जी मिलने गए, नंद बाबा को साथ ना दे रहे हैं तो नंद बाबा कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण की बात कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये असामान्य स्थिति है, इसमें विरय है, और विरय में ये सब वाक्य निकलते हैं। तो विरय में ऐसा हुआ। और जब विस्मय होता है, विरय विस्मय विपदेचा, जब विपद भी आता है तब भी कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। लेकिन इससे कोई ये ना समझ ले कि ब्रजवासियों के अंदर भी ऐश्वर्य भाव आ गया, आ ही नहीं सकता। यहां पर संपूर्ण ऐश्वर्य होते हुए भी माधुर्य के द्वारा ढका हुआ है, लेकिन विशेष स्थिति परिस्थिति में ये उमड़ कर सामने आता है, लेकिन फिर वही अंडर करंट चला जाता है। सामान्य स्थिति नहीं, असामान्य स्थिति में, जो कि बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसे एक सुंदर एक सरोवर होता है, उसमें लहरें नहीं होती, पत्थर डालो तो उसमें रिपल्स बनते हैं,
है ना, क्या बोलते हैं, रिपल्स, तरंगे उठती है जब पत्थर डालो तो, नहीं तो वो सामान्य चलता है। इसलिए ब्रज लीला में जो श्री कृष्ण जिनका नाम पहले से ही गोविंद है, इंद्र कौन है उनको गोविंद नाम देने वाला? इंद्र ने तो इतने सारे प्रभु के नाम हैं, माधव है, केशव है, मधुसूदन इत्यादि। हाँ, उनको उस समय क्षमा प्रार्थी होते हुए गोविंद नाम का स्मरण हुआ, प्रभु हम आपको गोविंद नाम से पुकारेंगे। तो क्या इंद्र ने कृष्ण को गोविंद नाम दिया? ये तो नित्य नाम है। लेकिन स्थिति ऐसी सुरभि गैया को देखकर कि ये गो जाति के बड़े प्रिय हैं और गोपाल हैं, सुरभि गैया को देखकर उसी भाव के अनुरूप अपनी त्रुटि, अपने दोष को क्षमा याचना करते हुए, हे गोविंद, गोविंद मतलब गोविंदिति गोविंदा, जो गैयों को आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए गोविंद। ऐसी स्थिति भगवान के वक्षस्थल पर सब समय कौस्तुभमणि रहती है, सब समय कौस्तुभमणि। लेकिन समुद्र मंथन लीला में देखा गया कि कौस्तुभमणि समुद्र से निकली है, समुद्र से निकली, और भगवान असुरों और देवताओं से कह रहे हैं आप सबने सब कुछ ना कुछ लिया, कौस्तुभमणि मैं ले लूं, जो नित्य उनके अंग में विराजमान है, मगर ऐसा दिखता है कि प्रकट हुई है और प्रभु ने उसको धारण किया है। हो गया समय, प्रभु ने उसको धारण किया है। इसलिए ये सरोवर में यदि एक पत्थर ना फेंको तो तरंग नहीं होगी। इसलिए किसी ने कोई अगर पूछे प्रभु विराजमान है, उनके भक्त विराजमान है, तो असुर कहां से आ गए? यशोदा मैया को इतना भय क्यों लगता है? नंद बाबा को ये सब क्यों होता है? ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो तरंगे नहीं होंगी, नहीं तो सरोवर में तरंगे नहीं होंगी। और जब सरोवर में तरंगे होती है उसका सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। यही जब थोड़ा सा और वर्धित होता है तो नदी का रूप धारण करता है, और यही जब आनंद और बढ़ता है तो समुद्र का रूप धारण करता है, जहां पर प्रेम का समुद्र, उसकी लहरें ऊपर नीचे सब समय वो लहरें आती हैं, शोभा को प्राप्त होता है समुद्र। और वही समुद्र, वो प्रेम का समुद्र, जब राधा कृष्ण मिलित तनु होकर सचिनंदन गौर हरि बनकर आते हैं तो सुनामी ही ले आता है। फिर वो समान एक पुकुर, एक तालाब और एक सरोवर नहीं, वो सुनामी का रूप धारण करके आता है, और सब उस सुनामी से जितने जीव, जगत के जीव, उन सबको उस सुनामी में डुबो देता है। जैसे, बस समाप्त कर रहा हूं, सब संजय प्रभु ने 10 मिनट कहा था, मैंने ज्यादा समय ले लिया। जैसे वर्षा के दिनों में बहुत वर्षा आती है। अच्छा, जमुना जी देखो वृंदावन में कितनी दूर दूर रहती है। जो लोग वृंदावन में रहते हैं और आते जाते हैं, जमुना जी कितनी दूर दूर रहती है? और इधर जिनके घर सेवा कुंज में है, निधि वन में इस तरफ है, कहाँ वहां जमुना जी, दूर जाना पड़ता है जमुना जी में आचमन करने के लिए। वर्षा जब आती है, पानी इतना बह जाता है, तो वही पानी बढ़ता सड़कों पे, नालियों में, ऐसे करते करते घरों के अंदर प्रवेश कर जाता है। कहा तो वो जमुना जी का प्रवाह अपना सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन जब इतनी वर्षा हो जाती है तो जमुना जी घर के द्वार तक चली आती है। समझ रहे हो? ये प्रेम का समुद्र, ये ब्रज लीला, ये प्रेम लीला। और श्री महाप्रभु ने घर बैठे बैठे ही, आप अपने घर में, अपने देश में जिस स्थान पर महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों को भेजकर वो सुनामी के द्वारा उस जल के प्रवाह को आपके घर के अंदर तक ले आए। वो जल का प्रवाह कौन? यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानी अमी तहार प्रकाश। यद्यपि मेरे गुरु जी चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, लेकिन मैं उनका प्रकाश देखता हूँ, वो महाप्रभु का प्रकाश है। वो प्रकाश घर घर तक गया, देश देश तक गया, और उन्होंने जाकर इस गो पश्चिमी के और इस ब्रज लीला के रहस्य को हम सबको हीरे मोतियों की तरह ऐसे बांट दिया। इसलिए इस गो पश्चिमी के दिन श्री गुरु जी को प्रणाम, गुरु परंपरा को प्रणाम, और श्री गो पश्चिमी पुण्य पावन तिथि को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो